साझी कर रहा हूँ, जहाँ एक जम्मू कश्मीर की बेटी को मॉडलिंग करना जो है वो कहीं न कहीं भारी पड़ा है। लोगों की आलोचना जो है इन्हें झेलनी पड़ रही है। जिस तरह से इन्होंने अपने पेज पे अपने वो मॉडलिंग्स के फ़ोटो, वीडियोज़ डाले, तो एक मानिए कि सोशल मीडिया क्राइसिस इनके लिए आ गया कि जितनी आलोचना है वो इनके लिए होगी। अभी अपने घर भी नहीं जा पा रही हैं। अपनी बात जो है ये रखना चाहती हैं और ये भी कहने को तैयार हैं कि अगर इनके मॉडलिंग करने से किसी भी समुदाय के लोगों को अगर कोई परेशानी हुई है तो ये माफ़ी माँगने को भी तैयार हैं। मगर अब ये अपने घर जाने में भी डर रही हैं। क्या नाम है आपका? सुहाना। ये आप जो पेज ला रही हैं किस नाम से? सुहाना जन व्लॉग्स से। तो ये क्या हुआ? आप इतनी परेशान क्यों हैं? मॉडलिंग से जुड़ी बात है, क्या हो गया ऐसा? एक्चुअली मुझे बचपन से शौक था मॉडलिंग का। मैं 3 साल से मैंने स्ट्रगल इतना किया कि आगे बढ़ने के लिए। अब आगे जब बढ़ गई थोड़ा बहुत तो मेरे को लोग ट्रोल करने लगे, गंदे-गंदे कमेंट्स करने लगे, गंदे-गंदे वीडियोज़ बना रहे मेरे पे, रोस्ट कर रहे हैं। तो धमकियाँ देने लगे, आप ये करेंगे, एसिड फेंकेंगे, आपको मारेंगे या लास्ट वार्निंग, अपनी मौत की ज़िम्मेदार आप। नहीं चलिए, ऐसे ऐसे आपको धमकियाँ बड़े आते जी, हैं। जी। तो अब आप क्या चाहती हैं? आप अपने करियर को आगे कंटिन्यू करना चाहती हैं या फिर क्या करना चाहती हैं? आज आप मीडिया के बीच में आ रही हैं, क्या बात रखना चाहती हैं? मैं यही बात रखना चाहती हूँ क्योंकि मैंने दिल से तौबा किया था। मैंने बहुत इनको वार्निंग्स अपने चैनल पे मैंने वीडियोज़ डाली 2-3 बार, मत करो मेरे साथ, ऐसा मत करो। इन्होंने समझा नहीं, फिर से वही हरकतें की। मेरे माँ-बाप के बहुत गंदे-गंदे गाली, मेरी अबया वाली फ़ोटोज़ पे भी गंद-गंद जब बोलेंगे तो फिर तो मेरे को भी तो अपनी रोज़ी-रोटी कमानी है। अगर मैंने ये सब चीज़ें छोड़ी थी, जॉब करने लगी थी, फिर भी ये लोग वही चीज़ें करने लगे मेरे साथ। तो मेरा अब यही, मैं यही कहती हूँ इन लोगों से कि आप मेरा सपोर्ट नहीं दे रहे हो, अभी भी ना पहले भी। तो मैं मजबूर हूँ अपनी रोटी-रोज़ी, तो मैंने कहा मैं कश्मीर तो जा नहीं सकती हूँ। मैं मजबूर हूँ फिर वापस अपने फ़ील्ड में आने की। यानी आप फिर कंटिन्यू मॉडलिंग हाँ, मैं कंटिन्यू। आपने तौबा की थी कि मॉडलिंग आज के बाद नहीं हाँ, करूँगी? मैंने तौबा किया था। मैं पहले से ही मुसलमान, मैंने वो तौबा नहीं किया था, मैंने ये तौबा, मगर इन्होंने फिर से वही हरकतें की। अब मैं मजबूर हूँ अपनी रोटी कमाने की। मेरे को तो ऐसे कोई नहीं देगा, ऐसे सिंपल मैं बैठूँगी, कोई शूट नहीं देगा, कोई कुछ नहीं देगा। मैं तो फिर मजबूर हूँ वही चीज़ करने के लिए। तो आपने अपने एरिया के जो आपके वहाँ मौलवी थे, कभी उनके पास जाके आपने कोशिश की कि इस जो ये विवाद हुआ है, इसे मैं बदल सकूँ या इस सोच को मैं बदल सकूँ? देखो वहाँ के मौलवियों के पास तो नहीं गई हूँ, झूठ नहीं बोल सकती। वहाँ के मौलवी क्या करते हैं, वो भी हमारी वीडियोज़ डालते हैं, वो खुद बदकार है, ये वो है, अपनी माँ-बाप को क्या तो पता नहीं गंद-गंद, वो भी देखो अगर वो है एक आलिमा है, वो उनको तमीज़ से हमें आगे बिठा के समझाना, ना कि सोशल मीडिया पे वीडियोज़, वो भी तो वीडियोज़ डाल रहे हैं। आप खुद देखो कितने मौलवियों ने मेरी वीडियोज़ डाली है। तो अभी आप जिस तरह से दोबारा सोशल मीडिया के सामने आई हैं, तो क्या परेशानी ज़्यादा है? क्यों घर आप बिल्कुल नहीं जा रही? नहीं, मैं ना जा सकती हूँ अब, मैं घर ही नहीं जा सकती। जब मेरे साथ यही, मैं अभी बहुत मेंटली टॉर्चर हो चुकी हूँ, मैं डिप्रेशन में हूँ बहुत दिनों से। अब मैं मजबूर हो गई हूँ कि मीडिया के सामने आना पड़ेगा, मेरे को बोलना पड़ेगा इनको। अब इनका कश्मीर ना, इनको ही मुबारक है। मैं यही बोलूँगी कि इन लोगों ने मेरे साथ बहुत गलत किया, बस इतना ही बोलूँगी। मैं ये नहीं बोलूँगी कि हर कोई कश्मीर के लोग ऐसे हैं, कुछ-कुछ लोग हैं। तो देख सकते हैं ये मॉडलिंग में गई थी और मॉडलिंग के बाद जो है ये अपनी वीडियोज़ जो इनकी इंस्टाग्राम पे आई, उसके बाद इनकी ट्रोलिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा शुरू हो गई। हालाँकि इन्होंने ये भी कहा कि ये मॉडलिंग से भी तौबा कर रही हैं, मगर उसके बाद भी इनकी ट्रोलिंग जो है वो लगातार जारी है। तो हमारी यही कोशिश है कि ये भी बच्ची हैं, इनकी भी बात आप लोगों को सुननी चाहिए जो कि ट्रोल करते हैं। वो ट्रोल करने से पहले देखिए कि इनका हाल क्या है। अब इस बात को हम किस तरह से जस्टिफ़ाई कर सकते हैं, तो इसको लेके आप कोई कंप्लेन भी कर सकते थे कि आपको इस तरह से ट्रोल किया जा रहा है। हाँ, मैंने यहाँ पे की है, वो बहुत अच्छे सपोर्ट दे रहे हैं यहाँ की पुलिस, वो कर रहे हैं। अब आईडी-वाईडी सब निकाल, जो-जो धमकियाँ दे रहे हैं, सबके खिलाफ अभी मैंने केस किया हुआ है। तो कश्मीर की पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही है। उनके अगर वो एक्शन लेती है एक बार इनके खिलाफ, 2-3 चांटे लगाती है इन रोस्टरों को, हर कोई लड़की ट्रोल नहीं होती है। इनकी वजह से आगे-आगे ट्रोल हो गए हम भी। क्या कहा जा रहा है आप मॉडलिंग नहीं कर सकते? नहीं, मॉडलिंग वो तो मेरे तक है, मैं करूँ ना करूँ, मगर ये लोग मुझे ट्रोल, जो माँ-बाप की गालियाँ दे रही है, मेरे को गाली गंद-गंद बोल रहे हैं, एसिड फेंकेंगे, एक बार आपने मुझे ये बताओ कि अभी आपके फैमिली की सपोर्ट आपको है या नहीं? नहीं, मेरी फैमिली ने सपोर्ट नहीं दिया मुझे। नहीं किया? मॉडलिंग में कभी सपोर्ट नहीं किया। अभी वो आपके साथ नहीं है? नहीं, आप अकेले हो? मैं अकेली हूँ, वो भी मेरे को घर में नहीं रख सकते अभी क्योंकि उनको भी खतरा लग रहा है। क्योंकि इसीलिए मैं भी सोच रही हूँ, मेरे को तो अपनी रोज़ी-रोटी आगे बढ़ानी है, मेरे को कोई खिलाने अब मुझे कश्मीर से कुछ नहीं है, आप कश्मीर आओ, इनको ही मुबारक है, बोलते हैं हमारे कश्मीर में कदम भी नहीं रखना, इनका कश्मीर इनको ही मुबारक है फिर। तो देख सकते हैं जो ट्रोलर इन्हें ट्रोल कर रहे हैं, लगातार इन्हें वो डरा रहे हैं, ऐसी बातें इन्हें कह रहे हैं। अब
कहीं न कहीं ये डरी हुई हैं और इन्होंने ये भी कहा कि तौबा भी इन्होंने की थी, मगर कहीं न कहीं दुखद रहता है जब इस तरह की बातें जो हैं वो सामने आती हैं कि किस तरह से ये मॉडलिंग में गई हैं और मॉडलिंग के बाद जो है अब ये परेशान है कि आखिरकार ये करें तो क्या करें? क्योंकि अब इनका साफ कहना कि ये कश्मीर जो है वो वापस नहीं जाएँगी। जम्मू कश्मीर की एक बेटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है क्योंकि मॉडलिंग को लेके, इनके पहनावे को लेके जो है काफ़ी ज़्यादा इन्हें रोस्ट किया गया है कि इनका पहनावा जो है वो वैसा नहीं होना चाहिए। उधर और कोई मॉडलिंग नहीं करता है? उधर बहुत सारे मॉडल है, मेरे से भी गंदे गंदे कपड़े डालते हैं, जो कि अभी इतने बड़े बड़े शूट्स करते हैं, वो भी मेरी तरह सॉन्ग्स करते हैं, उनको तो ट्रोल नहीं करते। मैं एक ही क्यों जो मुझे ट्रोल किया जा रहा है। सिर्फ आप ही को हाँ, मुझे ही टारगेट किया जा रहा है बार बार। चलिए जी, पुलिस प्रशासन से भी अपील रहेगी और जो लोग इन्हें ट्रोल कर रहे हैं, बातचीत का दौर होना चाहिए, बिठा के समझाना चाहिए। अगर आपको इनके किसी पहनावे से आपत्ति है, तो आप ऐसी कोशिश कीजिए कि इन्हें बिठाएँ। अगर जितना हम इनका चर्चा करेंगे, वो इनके लिए ही घातक हो सकता है। ये बच्ची परेशान है और अपने घर जाने को तैयार नहीं है। अब ना इनकी कोई सपोर्ट में है, ना इनके साथ है, तो सोचिए इनको अपनी परवरिश जो है वो किस तरह करना है, अपना गुज़र-बसर जो है वो किस तरह से करना है। तो मैं अपील करूँगा आप लोगों से कि आप लोग बढ़-चढ़ के इस बेटी के सपोर्ट में आएँ, इसका साथ दें। अगर कहीं भी लगता है कि इसमें सुधार किया जा सकता है, अगर आपको इनके पहनावे को लेके कुछ परेशानी है, तो वो आप इन्हें समझाएँ। हर कोई हर जगह पे कोई ना कोई बड़े होते हैं। अगर इनकी धर्म की बात करें तो अगर इनसे कोई गलती हुई है, कुछ पहनावे को लेके हुई है, तो वहाँ के मौलवियों से भी अपील रहेगी कि वो भी इस बीच आएँ और इनको कोई मार्गदर्शन दें अगर इनसे गलती हुई है। हालाँकि अभी तक हमने इनकी इंस्टाग्राम पे इस तरह की कोई भी वीडियो हमने नहीं देखी है, मगर ट्रोलर्स द्वारा बहुत सारी वीडियो दी है। हो सकता है इनके इंस्टाग्राम पे आज भी वो वीडियोज़ हों, मगर हम यही अपील करेंगे कि अगर इनके पहनावे में आप लोगों को कुछ गलत लगता है तो इन्हें बिठाएँ। ये भी आपकी बच्ची है, इसे समझाना। अगर ये घर से इस तरह बाहर रहेगी तो सोचो आने वाले समय में इनकी स्थिति जो है वो किस तरह की होगी। फिलहाल हमारी यही एक कोई छोटी कोशिश, जितने भी भाई हमें देख रहे हैं, जितने सोशल एक्टिविस्ट हमें देख रहे हैं, चाहे वो जम्मू से हों, चाहे वो कश्मीर घाटी से हों, तो ज़रूर इस बेटी के सपोर्ट में आएँ। अगर इस बच्ची से कोई गलती हुई है तो समर्थन ज़रूर करें और समझाएँ। और अगर इस तरह से हम सब इन्हें धुतकारते रहेंगे तो सोचें ये क्या करेंगे। अब ये तो वापस अपनी उसी ज़िंदगी, उस मॉडलिंग की लाइन में वापस जा रही है क्योंकि इनके पास कोई और सहारा नहीं है। फिलहाल देखते रहिए जेके चैनल।